देवप्रयाग में गुरुवार देर रात गुलदार ने 17 साल के लड़के को अपना निवाला बना लिया। लड़के का शत विशत शव कई घंटों की खोजबीन के बाद बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चा जब क्रिकेट खेलकर लौट रहा था उसी वक्त घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया लेकिन गुलदार उसे लेकर भाग गया। वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे गुलदार पिंजरे में फंस गया। गुलदार पकड़ में आ गया लेकिन उसके हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत पसरी हुई है। पौड़ी जिले के बिरोखाल में जंगली मशरूम खाने से 8 श्रमिक बीमार पड़ गए। तबीयत बिगड़ने पर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जंगली मशरूम खाने से बीमार पड़े सभी श्रमिक यूपी के लखीमपुर खीरी के निवासी हैं और मजदूरी के लिए परसाड़ी बाजार में रहते हैं। उन्होंने काम पर जाने से पहले मशरूम की सब्जी खाई थी। मशरूम को पास के ही जंगल से तोड़कर लाए थे, जिसकी सब्जी बनाकर खाने के कुछ ही देर बाद 8 श्रमिकों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टियां हुई तो किसी को पेट में दर्द होने लगा। इलाज के बाद फिलहाल सभी 8 श्रमिकों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हल्द्वानी में घरेलू गैस के सिलेंडर में घटतोली का मामला सामने आया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी में 34 सिलेंडर चेक किए। इन 34 सिलेंडर में 28 सिलेंडर ऐसे थे जिसमें 1 किलो से लेकर 4 किलो तक गैस कम पाई गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को पिछले कई दिनों से सिलेंडर में कम गैस आने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। मसूरी में अपर माल रोड के लैंडोर बाजार के पास मेन रोड का एक बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। मसूरी नगर पालिका से जाने वाली मार्ग पर यातायात को अब डाइवर्ट किया गया है। वहीं एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने क्षतिग्रस्त मार्ग के जल्द निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता जोत सिंह गुनसोला ने इस पर धामी सरकार को घेरा है। सवाल पूछा है कि सड़क का जब छोटा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तो उस समय स्थानीय और पालिका प्रशासन को सड़क का निर्माण कर देना चाहिए था, परंतु प्रशासन और नगरपालिका बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी। मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गढ़वाल के ज्यादातर जिलों समेत राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर से बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचें। मसूरी में मजदूरों के संघ ने 23 जुलाई से सरकार के खिलाफ 3 सूत्रीय मांगों को 2 दिनों के धरने का ऐलान किया है। मजदूरों का यूनियन 23 से 25 जुलाई तक शहीद स्थल पर सरकार और मसूरी पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। मजदूर संघ मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में तब्दील किए जाने, मसूरी MDDA पार्किंग को मजदूर संघ को पहले की तरह सौंपने और शिफॉन कोट के करीब 84 परिवारों के लिए घर बनाए जाने की मांग कर रहा है। मजदूर संघ ने कहा है कि सरकार और पालिका प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। सांसद अजय भट्ट के सामने लाल कुआं के बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और नैनीताल डीएम के बीच हो गई तीखी बहस। ये बहस काफी देर तक हुई, जिससे मामला गर्मा गया। मामला हल्द्वानी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक के दौरान का है, जिसमें आपदा के तहत गोला नदी में चैनलाइजेशन पर चर्चा हो रही थी। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने सिंचाई विभाग को काम दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई, जिस पर डीएम वंदना का कहना था कि उनकी ओर से वन विभाग को काम किए जाने को कहा गया है। इसी को लेकर विधायक और डीएम में सांसद अजय भट्ट के सामने ही काफी देर तक बहस होती रही। मामला गर्माता देख सांसद भट्ट को कहना पड़ा कि आखिर जिले में चल क्या रहा है। उन्होंने हस्तक्षेप कर पूरे मामले को शांत किया। हरिद्वार में कावड़ यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट और होटलों को अपने सही नाम के साथ बोर्ड लगाना होगा। हरिद्वार पुलिस ने ये आदेश जारी किए हैं। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, इसीलिए फैसला लिया गया है कि कावड़ मार्ग में पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और रेहड़ी पटरी वालों को अपनी दुकानों पर मालिक के नाम लिखने होंगे। दुकान मालिकों के अलावा स्टाफ का नाम भी लिखने के आदेश दिए गए हैं। इसी आधार पर अब दुकानों का वेरिफिकेशन
ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कांवड़ रूट के लिए भी ऐसा आदेश योगी सरकार ने निकाला है। सावन के कांवड़ मेले और यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। हरिद्वार पुलिस ने होटल और ढाबा संचालकों को कांवड़ मेले के दौरान होटल ढाबों में मांस, अंडा, लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों और ढाबों में शराब और मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा होटल और ढाबे में खाने की सूची मुख्य स्थान पर चस्पा की जाएगी। पेमेंट के लिए होटल ढाबे पर संचालक के नाम का QR कोड रखा जाएगा। हरिद्वार के रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के एक कांवड़िये की दर्दनाक मौत हो गई। कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर मंगलोर होते हुए हाईवे पर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक दूसरे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और उसी के नीचे दबकर कांवड़िये की मौत हो गई। पूरा हादसा CCTV में रिकॉर्ड हुआ है। हादसे के बाद दोनों ट्रकों के ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस दोनों को तलाश रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।